लीनियर का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। एनी एक्सप्रेशन विच इज हैविंग डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 1। इन इक्वेशंस सिमिलर है, इक्वेशंस की तरह ही है बिल्कुल, बस यहाँ इनइक्वलिटीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। इन्हीं का मतलब क्या है, इनइक्वलिटीज। अगर हम पूरे का मतलब समझें, लीनियर इनइक्वेशंस मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें इनइक्वलिटीज का यूज होता है। अब इनइक्वलिटीज क्या होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि जो राइट वाली चीज़ है या फिर राइट वाला जो कोई भी नंबर है वो जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले से बड़ा है। यहाँ लेफ्ट वाला राइट वाली से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है। इसका मतलब छोटा है, इसका मतलब छोटा है और बराबर है। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, बिल्कुल हम इक्वल टू मान, जो इनइक्वलिटीज हैं हम इन्हें बिल्कुल इक्वल टू की तरह मान सकते हैं। जो इज इक्वल टू का साइन होता है ये वाला, बिल्कुल इसी की तरह मान सकते हैं। बस हमें इनइक्वलिटीज को कंसीडर करना है सबसे लास्ट में। अगर ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, चलो कोई पर्टिकुलर केस कंसीडर करते हैं कि 5 2 से बड़ा है, ये मान लेते हैं। अगर मैं इनइक्वलिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 4। ऑब्वियस है, सही भी है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का साइन इंटैक्ट रहता है। ऑन मल्टीप्लाइंग both the sides by a positive number, sign of inequality remains intact। अगर मैं नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लेते हैं कि इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, 5 बड़ा है 2 से। अगर मैं -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 इंटू -2, 2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। होना तो ऐसा चाहिए अगर हम ऊपर वाले केस को कंसिडर करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब -10 जो है, -10 -9 ऐसे चलता जाता है। यहाँ कहीं 0 होगा, 1 होगा। अगर हम राइट में जा रहे हैं नंबर बड़े हो रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं नंबर छोटे हो रहे हैं। तो क्या -10 के जो -4 है, -10 के लेफ्ट में आता है या फिर राइट में? राइट में आता है, तो -4 बड़ा हुआ। -4 बड़ा हुआ तो हम क्या करते हैं इनइक्वलिटीज़ में, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। यहाँ भी मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी लगा सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो साइन सेम रहता है, और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन पलट जाता है इनइक्वलिटीज़ का। ये हो जाता है ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स साइन बाय ए नेगेटिव number, the sign of inequality changes। बस यही 2 रूल्स हैं और सभी इक्वल टू वाले ही हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली, 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, -1 -2 -3, ये जो होते हैं। इधर भी पीछे की तरफ खूब नंबर्स हैं,
इन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं ऐसे ही। अब नेचुरल नंबर्स 1 से होते हैं स्टार्ट। और रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। मतलब 1 भी हो सकता है रियल नंबर, 1.1 भी रियल नंबर है, 1.11 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी है, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। माइनस का 1 भी रियल नंबर है, माइनस के 1.1 भी है, माइनस के 2.3 भी है, ये सब रियल नंबर्स हैं। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हों, चाहे होल नंबर्स हों, चाहे नेचुरल नंबर्स हों, ये सब सबसेट होते हैं रियल नंबर्स का। Now moving to questions. If the solution set is the set of natural numbers n, find the solution set of -10 + 4x <= 8 - 2x। कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है पहले कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे बस। और इस <= वाली जो इनइक्वलिटी है, इसे मन में अपने में इक्वल टू समझ लेंगे, क्या क्या है, इक्वल टू है बस। -10 + 4x <= 8 - 2x। अब इक्वल टू माना है हमने इसे इक्वल टू की तरह, बिल्कुल तो इक्वेशन की तरह हम कंसीडर करेंगे, जो कि हमने पहले सॉल्व की हुई है 8th क्लास में और उससे पहले। तो अब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करेंगे, 4x <= 8 - 2x। इधर ये माइनस का था 10, तो इधर आके कैसा हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा। 8 + 10 18, ये माइनस का 2x है इधर, हम इसे इधर ले जाएंगे राइट में, 4x तो प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाएगा उसका, ये हो जाएगा 6x 18। अभी हमें यहाँ तो x चाहिए, सिर्फ हमें क्या पता लगाना है, हमें यहाँ बोला है इसने सॉल्यूशन सेट बताना है हमें इसका, मतलब x का सॉल्यूशन सेट बताना है हमें। तो हमें यहाँ x चाहिए, तो इस x के साथ क्या लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन में 6, तो 6 को हटाना है हमें। तो 6 को कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें, तो ये लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, डिवाइडिंग बाय 6 both the sides, we have 6x upon 6 is <= 18/6, x is <= 3। अब ये क्या कह रहा है कि x is less than 3 और इक्वल टू 3। ये कह रहा है x या तो 3 है या फिर 3 से छोटा है, 3 से छोटा या फिर 3 के बराबर x। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है, 1 2 3 4 5 चलते जाते हैं। 0 होता है कि नेचुरल नंबर, नहीं 0 नहीं होता, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये कह रहा है कि जो x है वो 3 है या फिर 3 से छोटा है। 3 है 3 से छोटा है 2 है, ये भी 1 2 से 3 से छोटा है, ये भी है। 4 हो सकता है क्या, ये तो बड़ा हो गया 3 से, इसके हिसाब से देखेंगे हम, ये हो सकता है क्या, नहीं। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3। सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम इन्हें कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देंगे इन डिस्क्रीट वैल्यूज को। If the solution set, now moving to next question, if the solution set is the set of whole numbers, find the solution set of this। भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, इसको देखेंगे हम तो सिर्फ 15x + 6 <= 66। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करेंगे, इधर ये प्लस का 6 था, 6 को हटा के हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा।
66 में 6 के कितने बचे 60, 15x। अभी हमें x चाहिए लेकिन ये तो 15x है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 15 बोथ द साइड्स। फिफ्टीन 4 से 60, x इज लेस देन 4। ये कह रहा है कि x इज लेस देन 4, मतलब x 4 से छोटा है। अब होल नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या होता है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहाँ ढूंढते अपना आंसर इसके हिसाब से, इसके हिसाब से अपना आंसर इसमें ढूंढेंगे। अब हम क्या x अपने आप से ये सवाल पूछेंगे हम कि क्या 0 4 से छोटा है या 1 छोटा है 2 भी है 3 भी है, क्या 4 4 से छोटा है? नहीं, ये छोटा नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ बराबर तो बोला नहीं है, बोला कि छोटे जो नंबर्स हैं 4 से वही होंगे हमारे आंसर, या फिर छोटे होल नंबर्स होंगे हमारे आंसर। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। दिस इज आंसर। Now moving to next slide. Find the solution set of this, और जो कुछ भी लिखा भूल जाओ उसे, सिर्फ ये देखेंगे। 10 minus 6x is less than equal to 46। तो यहाँ ये लेस देन इक्वल टू वाले साइन को देख के हमें घबराना नहीं है, इसे इक्वल टू मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। -6x इज लेस देन इक्वल टू 46 माइनस 10, 46 minus 10 is 36 minus 6x। Now what we are supposed to do here, we now अब हमें ये माइनस के 6 हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, -6 है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय -6। यहाँ माइनस है नीचे, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस के 6 x। लेकिन हमने यहाँ एक गड़बड़ कर दी। हमने पढ़ा था रूल कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ इनइक्वलिटी वाले केस में, तो क्या होता है? इनइक्वलिटी का साइन जो है पलट जाता है। मतलब इनइक्वलिटी कैसी हो जाएगी? ऐसी, ग्रेटर देन, ये x इज ग्रेटर देन -6, मतलब x -6 से बड़ा है। तो a वाले में इंटीजर्स से बिलोंग करता है x, मतलब हमें इंटीजर्स में चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए हमारे जो x की वैल्यूज हैं वो। तो इंटीजर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है 0 1 2 so -1 -2 -3, ऐसे माइनस के 6 भी आएगा कहीं। ये कह रहा है माइनस के 6 से बड़ा और उसके बराबर है x, तो माइनस के 6 के बराबर भी है। इससे बड़े तो राइट में मिलेंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो -5 भी है, -4 भी है, मतलब ये सभी हैं हमारे आंसर। तो इस टाइप के मतलब बहुत ज़्यादा जब आंसर्स आ रहे हो तो किस तरीके से लिखेंगे इन्हें? इतनी सारी डिजिट्स तो हम लिखने नहीं बैठ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये तो कभी पूरी होंगी नहीं। कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू -6 -5 -4, ऐसे 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि और आगे भी चलती जा रही है, ये नंबर्स और आगे भी चलते जा रहे हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला पार्ट इसका
कि x जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के केस में हम हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे, अब वो भी सीखते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म। मतलब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम इस टाइप से अपने आंसर को लिखते हैं सॉल्यूशन सेट को, तो उसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अभी भी सीख रहे हैं। x इज सच दैट, मतलब x इस तरीके से ऐसे रिलेटेड है, मतलब x की ये प्रॉपर्टीज है। यहाँ क्या लिखेंगे अब हम, इसको ही लिख देंगे और इसको लिख देंगे बस। x क्या है, एक रियल नंबर है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब x रियल नंबर है। एंड और जैसा यहाँ लिखा हुआ उसे लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये अपना आंसर है। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं देखना है इसमें, सबसे पहले बस इस पर ध्यान जाना चाहिए। 6x - 1 ग्रेटर देन 9 + x, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ करेंगे। 6x ग्रेटर देन 9 + x, यहाँ माइनस का वन है तो इधर आके प्लस का वन हो जाएगा। 9 और 1 10 + x। अब वेरिएबल टर्म्स को भी तो एक तरफ करना है, मैं 6x - x, तो ये माइनस कैसे हो गया, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का साइन पलट गया इसका। इनइक्वलिटी के इधर उधर ले जाएंगे तो बिल्कुल इक्वल टू वाला केस जो होता है, हम इक्वल इक्वेशंस में जो हम करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। 6x में से एक x गया तो कितने, 5x इज ग्रेटर देन 10। अब हमें यहाँ x चाहिए, लेकिन यहाँ x के साथ 5 भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 है या फिर 2 से बड़ा है, मतलब 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा। अभी इसने बोल रखा है रिप्लेसमेंट सेट इज x इज द सॉल्व फॉर x इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 7, मतलब x जो है हमारा -7 और 7 के बीच में लाई करता है। -7 -6 -5 0 का कहीं 1 2 7, -7 और 7 के बीच में लाई करता है। और ये कह रहा है कि x 2 है या फिर 2 से बड़ा है। 2 है, 2 से बड़े तो इधर ही मिलेंगे। 2 से बड़े कितने हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 तक पहुंच सकती है बस x की वैल्यू, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है औरों से, क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी का साइन भी बदला है। इन दिस क्वेश्चन फ्रैक्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड, तो ये भी सिंपल है, जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। x/2 -5 लेस देन इक्वल टू x/3 -4, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। x/3 -4 + 5, अब 5 प्लस के और -4 है तो कितना आ जाएगा इनका सम, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1 x/3, ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा x/2। अब वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, x/2 - x/3 इज लेस देन इक्वल टू 1, सिंपल एलसीएम 3x
इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो क्या आया क्वेश्चन 3 आया। उस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा 2, उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 3x - 2x x अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 1। हमें यहाँ क्या चाहिए, x चाहिए सिर्फ, यहाँ 1/6 भी आ रहा है उसके साथ, तो 6 को हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ द साइड्स। तो क्या हो गया, x/6 × 6 लेस देन इक्वल टू 1 × 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब हमारा ध्यान यहाँ जाना चाहिए, इतना सॉल्व होने के बाद यहाँ जाना चाहिए हमारा ध्यान। ये क्या कह रहा है कि x पॉजिटिव है और ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मतलब, पॉजिटिव का मतलब कि इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दीज आर व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसने बोल रखा है ऑड इंटीजर होनी चाहिए हमारा आंसर। ऑड है क्या, 1 है, 2 हो सकता है क्या आंसर, नहीं हो सकता क्योंकि इवन है। 3 हो सकता है बिल्कुल क्योंकि ऑड है। 4 हो सकता है, नहीं। 5 हो सकता है क्या, हो सकता है बिल्कुल क्योंकि ये क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, 1 3 एंड 5। क्या 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि एक इवन नंबर है ये। हालांकि इसके x जो है 6 के बराबर हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x जो है ऑड भी होना चाहिए, तो ये ऑड तो नहीं है, इसलिए 6 नहीं हो सकता आंसर। नाउ in this question there are 2 inequalities introduced here। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हिस्सा ये, दूसरा ये, मतलब दूसरा यहाँ से यहाँ तक, पहला यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा इसका, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, और ये जो कुछ भी लिखा हो उसे भूल जाओ, पहले इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x - 3 इज लेस देन x + 1। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, ये -3 इधर के +3 हो जाएगा, x + 4 2x। अब वेरिएबल्स को भी एक तरफ ले जाएंगे, 2x - x इज लेस देन 4। 2x में से एक x गया तो कितना बचा, 1x। ये कह रहा है कि x जो है 4 से छोटा है। अब हम सेकंड पार्ट को कंसिडर करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 4x + 7। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ और वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ, x इज लेस देन इक्वल टू 4x + 7 - 1। 7 में से 1 6 प्लस 4x x। अब वेरिएबल टर्म्स को भी तो एक तरफ रखना है हमें, तो वेरिएबल टर्म्स को इधर लेके आएंगे, मतलब 4x को इधर लेके आएंगे। x - 4x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये हो जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू 6। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, -3। तो हम क्या करेंगे, -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय -3 बोथ द साइड्स। और एक चीज़ का और ध्यान देंगे, क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो पलट जाता है। मतलब पहले अगर ऐसा है तो बाद में ऐसा हो जाएगा। यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर आ जाएगा। इसके हिसाब से क्या है, x जो है -2 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और ये क्या कह रहा है, x जो है 4 से छोटा है
तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, मतलब इन दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना है आंसर देने के लिए। ये क्या है, ये मान लेते हैं ये एक क्रोकोडाइल का माउथ है। क्रोकोडाइल का माउथ किधर ओपन हो रखा है, बड़े की तरफ, और जो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जिधर बड़ा है मतलब बड़े वाले नंबर को इधर लिखेंगे राइट में, छोटे वाले नंबर को लेफ्ट में। छोटा क्या, -2, -2। अब -2 वाली साइड एक्स की तरफ क्या है, माउथ ओपन है ना, एक्स की तरफ माउथ ओपन है, तो इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ जो बड़ा वाला नंबर है उसके अकॉर्डिंग एक्स की तरफ माउथ नहीं है, टेल है क्रोकोडाइल की, ऐसे लिख दिया हमने। -2 और 4, एक्स जो है -2 से बड़ा है और उसके बराबर है, और 4 से छोटा है। अब ए पार्ट को देखते हैं। एक्स क्या है, इंटीजर्स से बिलोंग करता है, मतलब एक्स इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, -1, -2, -3। अब इसके अकॉर्डिंग जो है एक्स क्या है, -2 है या फिर उससे बड़ा है, उससे बड़े -2 तो ये रहा, इससे बड़े तो इधर ही मिलेंगे। -2 इंक्लूडेड होगा या नहीं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो -2 भी काउंट करेंगे, -1 भी। और एक्स जो है 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसके इधर वाले नंबर से भी। क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रखा है कि 4 से छोटा ही होना चाहिए एक्स। तो हमारे आंसर कितने हो गए, ये हो गए सिर्फ ये। सॉल्यूशन सेट -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब बी पार्ट, क्योंकि एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम कौन सा सेट बिल्डर मेथड यूज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें तो हम सिंपली इसको लिख देते हैं और कुछ नहीं, बस इसी को लिखेंगे। एक्स इज सच दैट, इसको जैसा ही लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे यहाँ, -2 x <4 एंड x बिलोंग्स टू R, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर